ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी कुछ समय पहले मैंने मिथुन राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था संक्षिप्त में बनाया था, तो हमारे बहुत से माताओं बहनों ने विस्तार से बताने के लिए कहा था। तो आज मैं मिथुन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। अब चूँकि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनके जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, वृद्धावस्था में इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, संतान के साथ इनके कैसे संबंध होते हैं और पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूँकि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, यह बचपन से चालाक और बहुत सूझबूझ वाली होती हैं। ये कोई भी काम करेंगी तो एक सबसे विशेष बात यह है कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, वो अपना भविष्य में क्या करने वाली हैं ये किसी को बताती नहीं हैं। ये बचपन से लेके इनके वृद्धावस्था तक ये रहता है, और जब ये अचानक अपने काम में सफल हो जाती हैं तो लोगों को एक प्रकार से चमत्कृत कर देती हैं। अब आप देखोगे कि जो मिथुन राशि की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये बचपन में बहुत दुबली पतली और लंबा चेहरा होता है, और साथ ही साथ इनकी आंखें भी बड़ी आकर्षक होती हैं, लंबे बाल भी होते हैं। तो ये जो इनका शारीरिक बनावट है, ये इनके युवावस्था के बाद थोड़ा मोटी होने लगती हैं। इसे तो ये बहुत मोटी नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा अच्छी तंदुरुस्ती हो जाती हैं। अब चूँकि ये अपने जीवन में कोई भी काम करती हैं तो ये अकेले निर्णय लेती हैं। ये सुनती तो सबकी हैं, लेकिन करेंगी वही जो इन्होंने पहले से प्लान बना रखा है, और हमेशा ये सही दिशा में ही काम करती हैं, और इसी कारण से ये अपने जीवन में ज़्यादातर सफल होती हैं। अब मिथुन राशि की महिलाओं को घरेलू समस्याओं से भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। परिवार के अन्य लोगों से भी इनको कुछ ना कुछ तनाव प्राप्त होता है, लेकिन ये हर मुसीबत को सहन करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ती रहती हैं। अब मैं थोड़ा मिथुन राशि के महिलाओं के बारे में और विस्तार से बात करने वाला हूँ। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब चूँकि मिथुन राशि की धन भाव में कर्क राशि बैठती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होने के कारण इनके पास धन आता है, रुकता भी है। ये हमेशा कुछ न कुछ धन बचाने का प्रयास करती हैं और उसमें सफल भी होती हैं। और ये जो बातचीत करेंगी तो बहुत शांत विचार से बात करेंगी। कभी आप मिथुन राशि की महिलाओं को चिल्लाते हुए, हो हल्ला करते हुए नहीं पाओगे। यह इनका प्राकृतिक नेचर है। ये बात भी करेंगे और बहुत सोच समझ के बात करेंगी। एक एक बात इनके बहुत वजनदार होते हैं, लेकिन ये किसी से भी अपने मन में क्या है ये जल्दी नहीं बताती हैं। दूसरी चीज़, परिवार के कुटुंब के साथ ये मिलजुल कर रहना पसंद करती हैं। परिवार की सेवा करना ये अपनी एक जिम्मेदारी समझती हैं, और ये अपने परिवार के अन्य लोगों की सेवा भी करती हैं। तो जब ये बचपन से जो इनको संस्कार मिलता है, वो ये अपने शादी के बाद भी अपने इस संस्कार में वृद्धि ही करती हैं। कुछ ना कुछ परिवार के लिए ये त्याग करने को हमेशा तैयार रहती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये पराक्रम के क्षेत्र में किसी से डरती नहीं हैं। ये होती बहुत निडर हैं, और किसी को ये अपना
कोई भी कार्य करने से पहले खूब अच्छी तरह निर्णय लेती हैं। उसमें रिस्क होगा तो इनको काम करने में और अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अपने भाई बहनों का देखा जाए तो मिथुन राशि की महिलाओं के भाई भी होते हैं और बहन भी होती हैं। कभी कभी बहनों की संख्या ज़्यादा होती है, भाई कम होते हैं, परंतु इनको भाई बहन होते ही हैं। भाई बहन भी पढ़ लिख कर होशियार होते हैं और ये अपने भाइयों के साथ, बहन के साथ मिलजुल कर बचपन से ही बहुत प्रेम पूर्वक रहती हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि अपने काम में ये किसी तरह के आलस से नहीं करती हैं। समय समय पर अपने भाई इत्यादि की भी ये सहायता करती हैं, लेकिन चूँकि ये मानसिक काम ज़्यादा करना पसंद करती हैं, इसलिए इनका शारीरिक थोड़ा आलस युवावस्था के बाद आने लगता है। फिर भी ये काम के मामले में जो भी काम इनके जिम्मेदारी पे रहती है उसको ये लगभग पूरा करने का प्रयास करती भी हैं और उसमें सफल होती हैं। तो इस प्रकार से अपने भाई बहनों का ये ध्यान रखती हैं और इनके भाई बहन भी इनका ध्यान रखते हैं। वृद्धावस्था में भी इनकी बहनों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, भाई से भी मधुर संबंध रहते हैं। तो ये इनके जीवन में देखा गया है कि भाई बहन के साथ ये बहुत प्रेम से रहती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाओं के जो चतुर्थ घर है उसमें कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि का भी स्वामी बुध होता है। तो इसलिए मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं इनको घर, वाहन का सुख जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। घर तो इनका बचपन से ही अच्छा घर रहता है। अपनी माता के साथ इनके बड़े मधुर संबंध रहते हैं। ये शादी के बाद भी अपनी माता जी से सलाह मशवरा करते रहना क्या करना है। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं अगर अपनी कोई गुप्त बात किसी से भी शेयर करती हैं तो वो सिर्फ इनकी माँ होती है। अपनी माँ के ही ये कोई बात बताएंगी, उनसे कोई बात की सलाह लेंगी, बाकी ये किसी से भी अपने मन की बात जल्दी नहीं बताती हैं। मित्र के मामले में देखा जाए तो इनके सहेलियों की संख्या अच्छी होती है। सहेलियां भी इनका बड़ा ध्यान रखती हैं, खूब आपस में इनका मनोरंजन होता है। शादी के बाद भी ये समय समय पर अपनी सहेलियों से हालचाल लेती रहती हैं और इनकी सहेलियां भी इनको समय समय पर हंसी मजाक मनोरंजन होता रहता है। विद्या भाव, बुद्धि भाव, संतान। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं ये इनको एक संगीत बहुत प्रिय है। गीत संगीत में इनकी खूब दिलचस्पी होती है। नृत्य करना, म्यूजिक सुनना, गाना सुनना, कभी कभी तो ये एकांत में गुनगुनाती भी हैं। तो यह इनका एक विशेष आदत भी होता है और चूँकि ये खुद भी मनोरंजन की शौकीन होती हैं तो ये पढ़ाई लिखाई के दौरान ही अपना गीत संगीत से इनका लगाव होता है। ये अपने गीत संगीत के विषय में अगर पढ़ाई करती हैं तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करती हैं। आगे चल के ये नृत्य कला में बहुत अग्रणी होती हैं। वाक पटुता में तो मिथुन राशि की महिलाओं का कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे मुहावरों का ये उपयोग करके बात करती हैं कि सामने वाला ना चाहते हुए भी इनका मित्र बन जाता है, इनकी प्रशंसा करता है। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं। गणित इनका बहुत अच्छा होता है और बैंकिंग के कार्य में, लेखा जोखा के कार्य में, लिपिक, सचिव या ये गुप्तचर विभाग में भी अच्छी भूमिका निभाती है। वैसे तो ये व्यापार बिजनेस में अधिक सफल होती हैं, लेकिन अगर ये नौकरी इत्यादि में प्रवेश करती हैं तो नौकरी में भी ये खूब उन्नति करती हैं और बड़े बड़े पदों तक जाती हैं। गृह कार्य में भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है और जब मिथुन राशि की महिलाओं की शादी हो जाती है तो शादी के दूसरे वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक
इनको संतान हो जाती है। अब चूँकि इनके संतान भाव में तुला राशि बैठती है, इसलिए मिथुन राशि की महिलाओं का ज़्यादातर पहली संतान कन्या होती है, फिर पुत्र होता है, उसके बाद फिर कन्या, यानी कि कन्या इनके अधिक होती है, पुत्र होता ही है, ये पक्का है। लेकिन मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं ये काम पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण अपने बच्चों पर भी ये ध्यान देती हैं, बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने में किसी तरह की कमी नहीं रखती हैं और अपने बच्चों को ये बड़े लाड़ प्यार से पालती हैं। बच्चे गलती करेंगे ये बहुत क्रोध नहीं करेंगी, डांटेंगी, समझाएंगी प्यार से, लेकिन यह है कि पढ़ाई लिखाई में भी अपने बच्चों के प्रति इनकी सहानुभूति होती है। फिर भी इनके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और इनके दिखाए मार्गदर्शन में वो अच्छी डिग्री प्राप्त करते हैं। आगे चलकर इनके बच्चे भी अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इनके बच्चों का भी समय से शादी विवाह हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मिथुन राशि की महिलाओं की शादी 22-23 वर्ष से लेकर 26-28 वर्ष तक हो जाती है। इनकी शादी में कोई लेट ज़्यादा नहीं होती है। अब मिथुन राशि की महिलाओं की एक विशेषता ये भी है कि आप इनकी कभी उम्र नहीं पकड़ सकते हैं। यह अधिक उम्र में भी कम उम्र की महिला दिखेंगी। इनका चूँकि सुगठित बदन होता है, शरीर होता है, तो इस तरह से कभी कभी तो इनके बच्चों के बारे में लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इन्हीं का बच्चा है, क्योंकि इनके बच्चे जिस तरह से बड़े होते हैं वैसे इनकी उम्र में अधिक ज़्यादा वृद्धापन नहीं दिखता है। बच्चों की इनके शादी भी समय से 22-24 से लेकर 28-30 तक हो जाती है। इनकी जो बहुएं आती हैं, अब यहाँ पर ये मिथुन राशि की महिलाएं बड़ी सूझबूझ से काम लेती हैं। हमेशा अपनी बहुओं की प्रशंसा करना, बहू से कोई गलती भी हो जाए तो उसको ये कभी डांटती नहीं है, समझा देंगी, प्यार से हंस के टाल देंगी। कोई नुकसान भी हो जाए तो भी ये क्रोध नहीं करती है, क्योंकि इनको पता होता है कि आने वाला फ्यूचर इनका बहुओं के साथ ही कटने वाला है। और इनकी बहुएं भी बड़ी अच्छे वफादार होती हैं और इनकी हर तरह की सेवा करती रहती हैं। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि यह खाने पीने की बड़ी शौकीन नहीं होती हैं, पौष्टिक आहार ये बहुत कम लेती हैं। यही कारण है कि जब ये वृद्धावस्था में आती हैं तो इनको घुटने आदि, कमर में दर्द होने चालू हो जाता है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि अगर ये समय समय पर अपने बदन पर सरसों का तेल या इस तरह का कोई भी ऑयल अपने बदन पर, पीठ इत्यादि में मालिश करती हैं तो इनको ये सब दर्द तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन कभी कभी इनके शरीर में खून की कमी के कारण भी ये बहुत दुबली पतली सूखी सी लगती हैं। लेकिन अगर ये अपने भोजन के प्रति सतर्क रहें, पौष्टिक चीज़ें लें, फ्रूट्स वगैरह खाती रहें, तो इनका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। ये फिर दिखने में वृद्धावस्था में भी ये बिल्कुल युवा की तरह दिखेंगी भी और इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। लेन देन के मामले में देखा जाए तो मिथुन राशि की महिलाएं लेन देन करती हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी देखा गया है कि अगर इन्होंने अपने नातेदार, रिश्तेदार या किसी तरह के भाई बंधुओं को किसी तरह का लेन देन किया तो वो धन इनको आसानी से वापस नहीं मिलता है। इसके लिए इनको बहुत प्रयास करना पड़ता है। कुछ धन तो इनका यूं ही हर लोग देते नहीं हैं, क्योंकि ये झगड़ालू स्वभाव की नहीं होती हैं, जिद्दी स्वभाव की नहीं होती हैं। हमेशा प्रेम से मांगना, तो अपना ही धन देकर खुद ही उससे मांगने में ये थोड़ी संकोच करती हैं, शर्मिंदगी आती है और ये होता है कि आधा अधूरा धन इनको वापस मिलता है, बाकी इनके धन हड़प हो जाते हैं।
इसलिए लेन देन के मामले में मिथुन राशि की महिलाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए और लालच में या ब्याज पे तो धन कदापि नहीं देनी चाहिए। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनके पति बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर वो नौकरी करते हैं, नौकरी में भी अच्छे अच्छे पदों की शोभा करते हैं। वो अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं। अब ये बात अलग है कि ये घरेलू कार्यों के नाम पर कभी कभी अपने पति से भी उलझ जाती हैं, लेकिन इनका पति समझदार होता है तो इनसे कभी वो लड़ाई नहीं करता है, हमेशा इनकी बात में ही हाँ में हाँ मिलाता है। इससे इनको बड़ी काफ़ी संतोष भी होता है और ये अपने पति का, लेकिन यह है कि मिथुन राशि की महिलाएं अपने पति का बड़ी सेवा करती हैं, बड़ा सम्मान करती हैं और हर तरह के उनको सुख देने में यही ये अपना सुख समझती हैं। तो इस प्रकार से इनका वृद्धावस्था में भी इनका पति इनका विशेष ध्यान रखता है। अब ये बात अलग है कि वृद्धावस्था में यह अपने पति का ध्यान रखती है, अपने पति के लिए किसी तरह का कोई खाने पीने में कमी ना हो, उसके देख रेख में ये कोई कमी नहीं आने देंगी, लेकिन थोड़ा अपने खान पान पर ये बहुत ध्यान कम दे पाती हैं। इसलिए वैसे तो ये भी देखा गया है कि ये अपने सास ससुर की भी खूब सेवा करती हैं, जिससे इनकी सास ससुर भी इनकी खूब प्रशंसा करते हैं और इससे इनका पति भी खूब प्रसन्न रहता है। दुर्घटना, मृत्यु, एक्सीडेंट स्थान। अब आप देखोगे कि चूँकि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये हमेशा चलेंगी भी तो इनके चूँकि पैर बहुत लंबे नहीं होते हैं, ये चलती तो हैं तेज़, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये बहुत धीमे धीमे चल रही है। वाहन भी चलाएंगी तो वाहन की चूँकि ये थोड़ी शौकीन होती हैं, वाहन ये अपने युवावस्था तक ही चलाती हैं, उसके बाद ये वाहन नहीं चलाती हैं। लेकिन अगर ये वाहन में बैठी हैं, कोई वाहन तेज़ चलाने की कोशिश करता है तो इसको ये ज़रूर रोकती हैं। तेज़ गति से चलना मिथुन राशि की महिलाओं की आदत नहीं होती है, जिससे इनके जीवन में दुर्घटना आदि की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हैं, भगवान के प्रति इनकी पूर्ण आस्था होती है। ये व्रत त्यौहार भी बहुत नियम पूर्वक करती हैं, नियमित पूजा पाठ इनकी आदत होती है। इस कारण से ये भगवान की सेवा करती हैं, माता जी की सेवा करती हैं और भगवान भी इनको समय समय पर इनकी हर वो मुराद पूरी कर देते हैं जो इनकी इच्छा होती है। ये विशेषकर अपने परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ भगवान से मांगती रहती हैं। ये हमेशा अपने भगवान से हिसाब किताब लगभग बराबर रखती हैं, जितना पूजा किया नहीं उससे ज़्यादा ही ये भगवान से लेकर रखती हैं। लेकिन यह है कि पूजा पाठ करती रहती हैं, नियमित करती हैं, जिससे कि इनकी आस्था हमेशा अपने भगवान पर और दृढ़ होती जाती है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं यह अपने पिता की तो लाडली होती ही हैं, शादी करने के बाद अपने ससुर की भी ये खूब सेवा करती हैं और ससुर भी इनका बड़ा ध्यान रखता है, इनको किसी तरह की कमी नहीं होने देता है। घर में कोई चीज़ की कमी है, इनके ससुर को पता हुआ तुरंत उसकी व्यवस्था करता है। यहाँ तक कि अगर ये अपने पति को किसी तरह की कोई बात कहती हैं, वो नहीं मानता है और इनके ससुर यानी इनके पिता को पता हो गया तो वो डांट डपट के इनसे जो कही हुई बात है इनके पति से मनवा ही लेता है। नौकरी चाकरी के मामले में देखा जाए तो ये जहाँ नौकरी इत्यादि करती हैं, काम में ये अग्रणी रहती हैं, काम धाम ये अपना समय से पूरा करती हैं और समय समय पर इनका प्रमोशन भी होता रहता है। वैसे तो इनका स्थान परिवर्तन भी होता है, लेकिन अगर इनके प्रमोशन में किसी तरह की कमी आई, रुकावट आई
तो ये नौकरी बदलने में भी देर नहीं करती हैं। ये अपना प्रमोशन में रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अधिकारियों के साथ भी इनके संबंध अच्छे होते हैं। अधिकारियों की भी ये चापलूसी करके अपना प्रमोशन करवाना, वेतन बढ़वाना, ये सब इनको आता है। तो ये मीठी बातें करती हैं और जहाँ भी काम करती हैं इनकी लोग प्रशंसा करते हैं, इनके काम की भी तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह से मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं वह अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करती हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाएं अगर व्यापार बिजनेस करती हैं तब ये बहुत आगे तक जाती हैं और ये पैसा जोड़ के धन जोड़ के महाधन एकत्रित करती हैं। ये बैंक बैलेंस करना पर ज़्यादा विश्वास करती हैं, पैसे को जमा रखना और उस पैसे में हमेशा कुछ ना कुछ वृद्धि करते रहना, पैसे का हिसाब किताब करती रहेंगी, कितना पैसा है। फिर अगले दिन इनकी एक आदत होती है कि अपने पैसे का लगभग रोज़ ये उसका आकलन करती रहती हैं और अगर उसमें किसी तरह का खर्चा इत्यादि हो गया, कमी आ गई, तो जब तक ये उसको फिर वापस पूरा नहीं कर देती हैं, उसमें बैंक में वृद्धि नहीं कर देती हैं, तब तक ये थोड़ा बेचैन रहती हैं। तो इस तरह से अगर ये व्यापार करती हैं तो ये धीरे धीरे परिश्रम करके अपने व्यापार को बहुत आगे तक ले जाती हैं। साथ ही भाई के मामले में देखा जाए कि अगर ये भाई को कोई आवश्यकता पड़ी तो उसकी मदद ये तुरंत करती हैं, लेकिन यह है कि अपने भाई से भी ये धन वापस लेने के लिए उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव बना के रखती हैं और इनका भाई भी समय आने पर इनको धन वापस करता ही है। यात्रा स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये यात्रा के लिए जब इनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तब इनको यात्रा करने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है। अपने नाती पोतों को ले जाना, घुमाना, टहलाना, दूर की यात्रा कराना, बहुओं को घुमाना। तो एक प्रकार से जब ये यात्रा के लिए वृद्धावस्था में निकलती हैं तो अपने नाती पोते बहुओं के लिए अच्छा खासा गिफ्ट, उनके लिए कुछ ना कुछ, सबके लिए कोई ना कोई सामान खरीदती हैं, सबको प्रसन्न करती रखती हैं। और ये है कि ये यात्रा के दौरान सबको अपनी बहुओं को अलग ड्यूटी काम बताएंगी, बच्चों को अलग, नाती पोतों को, तो सबको काम बटा के भी ये सब पर ध्यान रखती हैं। और विशेषकर ये यात्रा के दौरान बिल्कुल आलस्य नहीं करती हैं और यात्रा करने से इनको अति प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। धार्मिक यात्रा में इनकी एक विशेष रुचि होती है और बहुत सी यात्राएं तो ये अपने युवावस्था में ही कर लेती हैं, परंतु जो यात्रा वृद्धावस्था में करती हैं ये दुर्गम यात्रा होती है, ज़्यादातर दूर की यात्रा होती है और उस यात्रा को करने के बाद इनको अपार आत्मसंतोष मिलता है। तो इस प्रकार से मिथुन राशि की महिलाओं का जब वृद्धावस्था आता है तब इनके बच्चे, इनकी बहुएं, लड़की, दामाद, सब लोग इनका बड़ा सम्मान भी करते हैं, इनकी सेवा भी करते हैं और विशेषकर इनका पति इनके प्रति बहुत वफादार हो जाता है। इनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो, इस बात का इनका पति पूरा ध्यान रखता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था का भाग 2 जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।